देखे ना, ऐसे मटके होते हैं, तो इन्हीं को हम मृदभांड बोलते थे। मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन, मृद, मृद मतलब मिट्टी, मृदा, और भाण मतलब बर्तन। तो मिट्टी के बने हुए बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, तो उनकी कार्बन डेटिंग विधि होती है। अक्सर सुनते रहते होगे कि कुछ कुछ भी साक्ष्य मिले, कहीं खुदाई हो रही थी, उन खुदाई में कुछ साक्ष्य मिले, वहाँ पे कार्बन डेटिंग विधि होती जा रही है। जैसे अभी ज्ञान वापी मस्जिद में चल रहा था कि इसकी कार्बन डेटिंग विधि करके पता करेंगे कि ये मस्जिद कब की बनी हुई है। तो ये कार्बन डेटिंग विधि हम यहाँ पे चर्चा करते हैं क्या होता है। इसमें क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जो है एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। मतलब ये वस्तु जो है लगभग कितने हजार साल पुरानी है, मतलब ये बात मान लो। इसमें क्या होता है, रेडियो कार्बन या कार्बन 14, C14 जिसे बोलते हैं, इसका एक रेडियो धर्म, कार्बन 14 का रेडियो धर्मी है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जिसको C12 कहते हैं। C14 का एक आइसोटोप है C12, तो इतना याद रखो। C14 का एक रेडियो धर्मी है आइसोटोप, जिसे C12 कहते हैं। यह सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। ठीक है। किसी की मृत्यु के बाद उसके C14 में आई कमी को माप कर, C14 जो है सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान रहता है, हमारे हम में भी है, तुम्हें भी है, जो भी जिंदा हैं उनमें सब में C14 रहता है। जितनी भी चीज़ें हैं सभी में, सजीव चीज़ें जितनी हैं उनमें C14 अवेलेबल रहता है। C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। C12 जो है स्टैटिक होता है, C12 कभी कम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। और C12 हमारे पर्यावरण में भी पाया जाता है, और C14 भी पर्यावरण में पाया जाता है। तो क्या है कि C14 और C12 के रेशियो से पता चलता है। जैसे C14 है, अगर C14 में आधा डिके हो गया, जो हमारा मापन क्या होता है कि C14 का मान लो C7 बचा। ठीक है। C7 अगर बचा तो आधा डिके हो गया, आधा डिके हो गया तो हम मान लेंगे ये 5000 साल पहले बनी हुई चीज़ है। बस इसी तरह से हम पता कर लेते हैं। C14 में जितना डिके होता जाएगा, ये क्या है, इसका क्षरण होता ही है। क्षरण मतलब कमी इसमें आती है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जितने साल पुरानी चीज़ होगी उतना ही कार्बन 14 में कमी आती जाएगी। अगर एक मापन एक तरह से निकाला है कि लगभग 5000 साल में C14 जो है उसका आधा क्षरण हो जाता है। और आधा क्षरण हो गया तो जैसे ये मृदभाण है, मृदभाण जो है इसमें बहुत सारी मृदभाणों में भी कई सारी चीज़ें उपयोग हुई हैं। जैसे नवपाषाण काल में नॉर्मल मृदभाण मिट्टी के बने हुए यूज होते थे। उसके बाद हड़प्पा कालीन में क्या है, सारे चमकीले मृदभाण यूज होते थे, तो उसमें केमिकल भी करते थे। तो उन मृदभाणों से ये पता चला है कि ये केमिकल्स की भी खोज इन्होंने कर ली थी उन मृदभाणों से, जो जब उसका कार्बन डेटिंग विधि से उसकी एज का पता किया गया है। तो कार्बन डेटिंग विधि से क्या है कि हम नॉर्मली एज का पता करते हैं। जैसे कोई किसी का कंकाल मिला है तो उस कंकाल का भी हम कार्बन डेटिंग विधि से पता कर सकते हैं ये कंकाल कब का है। तो मतलब